जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भाषा, धर्म, जाति, इनमें सभी सामाजिक विभेद का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंध अनुच्छेद 19 से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, भारत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें सब पंचायत राज का व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? 1996, 2002, 2004, 2005। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005। सूचना का अधिकार नामक विधेयक 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव, एस.ए. डांगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? समाजवादी पार्टी की, समता पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समता पार्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 40वां, 42वां, 44वां, 48वां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा में एकात्मक शासन व्यवस्था है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? नाइजीरिया, बोलिविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलिविया में। पानी के निजीकरण का कारण बोलिविया में जनसंघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, बिहार पंचायती राज का अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 27%, 33%, 50%, 65%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सचिव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1827, 1829, 1832, 1842। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1832। 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजनी। लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? लेनिन, कार्ल मार्क्स, हेगेल, बिस्मार्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, रैन राज संघ का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, बुरसेनशेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई बल्मा, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना,
जेकोबिन, चेका, जोल्बेरिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेका। चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति के संन्यास कब लिया? 1975, 1978, 1970, 1980। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978। नरोत्तम सिंहानुक राजनीति से संन्यास 1978 में ले लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिवन, लॉर्ड मिंटो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत रेलवे शुरुआत शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, कालीकट, बारदोली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, बम्बई, कोलकाता, इलाहाबाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, चित्तरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, बिहार प्रांतीय की किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1850, 1875, 1881, 1920। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति, नस्लीय विभाजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेग महामारी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, स्वयं प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वयं प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत, ईरान, चीन,
इराक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन आवरण वाला है? इनमें से किस राज्य से सबसे अधिक वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।